नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी क्रम में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे और अपने कुछ प्रमुख प्रश्नों पर रसायन विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो में पहला प्रश्न है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा धातु। अगले क्रम पर दोस्तों, वह धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। वह धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है। चांदी। चांदी दोस्तों विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु है। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुओं के चालकता का क्रम क्या है? धातुओं के चालकता का क्रम तो सबसे ज़्यादा दोस्तों चांदी, उसके बाद तांबा, तीसरे क्रम पर सोना और उसके बाद एल्यूमिनियम। दोस्तों, सबसे अधिक चालकता किस धातु में होती है? चांदी में। उसके बाद उससे कम तांबा में, उससे कम सोना में और उससे कम एल्यूमिनियम में। तो ये चालकता के क्रम पर दोस्तों कुछ धातुओं का घटता हुआ क्रम दिया हुआ है। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुएं ठोस अवस्था में आघातवर्ध एवं तन्य होती हैं। धातुएं ठोस अवस्था में आघातवर्ध एवं तन्य होती हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों सोना, Au, ये सबसे अधिक तन्य धातु है। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं जो हैं वो प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन इसमें अपवाद कौन सा है? दोस्तों सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम ये मुलायम धातु होती हैं, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम एवं पोटेशियम धातु जो हैं वो मुलायम होती हैं, इन्हें प्रायः चाकू से काटा जा सकता है। यह अपवाद है। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगले क्रम पर दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ या तत्व या अधातु, कुछ भी इसमें से आप कह सकते हैं, वह कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ या सबसे कठोर तत्व या सबसे कठोर अधातु कौन सी है? हीरा। अगले क्रम पर दोस्तों, सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं वह अधातु कहलाते हैं। अधातु जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं वह अधातु कहलाते हैं, और जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं वह धातु कहलाती हैं। दोस्तों इसमें अपवाद एक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, और अन्य जो अधातुएँ हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों पारा जो है वो धातु है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले क्रम पर दोस्तों, अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो दोस्तों ये निम्न होते हैं, और धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं। अधातुएं जो हैं सामान्यतः
मुलायम होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद है कार्बन का अपरूप हीरा। कार्बन का अपरूप हीरा यह सबसे कठोर अधातु है। यह सबसे कठोर अधातु है। अगला क्रम पर दोस्तों, निम्न में से उपधातु है। इनमें से ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी उपधातु है? उपधातु दोस्तों किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें से बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इनमें से कौन सी उपधातु है? तो दोस्तों इनमें से सभी जो हैं यह सभी उपधातु हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सभी उपधातु हैं। उपधातु उन्हें कहते हैं जो धातुएं एवं अधातुओं के दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं? तो दोस्तों यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उदाहरण जैसे Na+, Cu++, Mg++। अगले क्रम पर दोस्तों, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं? दोस्तों यह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसमें से उदाहरण इसके हैं Cl-, O-, S-। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? दोस्तों यह क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। धातुएं जो हैं वो क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, परमाणु के संबंध में पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? परमाणु के संबंध में पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों यह जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में पेश किया था। परमाणु से संबंधित पहला मॉडल जॉन डाल्टन का 1808 ईस्वी में आया था। अगले क्रम पर दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? दोस्तों परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु जो है वह विद्युत उदासीन होता है और परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसका कारण क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, इसीलिए यह विद्युत उदासीन होता है। अगले क्रम पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगले क्रम पर दोस्तों, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा। दोस्तों यह +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर आवेश दोस्तों शून्य होता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन जो होता है यह न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस पर जो आवेश होता है वह शून्य होता है। अगले क्रम पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण से हुई है। इसके बाद अगले क्रम पर दोस्तों, प्रोटॉन की खोज कैनाल किरण या धन किरण से हुई है। अगले क्रम पर दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम तत्व पर अल्फा किरणों की बौछार से हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम तत्व पर अल्फा किरणों की बौछार से हुई और प्रोटॉन की खोज कैनाल किरण या धन किरण से हुई थी।
अगले क्रम पर दोस्तों थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल कब आया है? या दोस्तों 1904 में आया है। अगले क्रम पर दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिक की खोज, यह कब हुई? या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में आया है। अगले क्रम पर दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु पर अल्फा एवं अल्फा कण की बौछार की है। अल्फा कण की बौछार की है। रदरफोर्ड ने परमाणु पर अल्फा कण की बौछार की है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ प्रमुख प्रश्न जो रसायन विज्ञान से संबंधित है उन पर चर्चा की है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।